नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं बलवीर सिंह खुराना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो जो आपको बनाई जा रही है बहुत ही खास रहने वाली है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आपके जो जो प्रश्न मन में उठ रहे हैं उन सभी का प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और पूरा का पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों को भी जरूर एक बार शेयर करना, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत ही कम यूट्यूबर आपको दे पाते हैं। तो चलिए, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं हम। ये जो उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का जो फॉर्म भरा जा रहा है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 2022 और 23 में एडमिशन लिया था। चाहे वो विद्यार्थी बीए का हो, चाहे बीएसटीसी का हो, चाहे आपका बीएससी का स्टूडेंट हो, ठीक है, चाहे आपके बीएड का हो, और इसके अलावा चाहे बीकॉम का हो, कोई भी कोर्स करने वाला विद्यार्थी है, उन सभी के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। और ये फॉर्म आज से स्टार्ट होने जा रहे हैं, मतलब 15 सितंबर से। ठीक है। अब देखो, अभी अगर चालू नहीं हो तो कोई साइट में प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वर में, बट जो नोटिफिकेशन विभाग ने डाला था, समाज कल्याण विभाग ने, वो 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक डाला था। जिस विद्यार्थी ने फॉर्म नहीं भरा था, देखो ये सेकंड राउंड चल रहा है इसका। ये इससे पहले भी इसको मार्च में खोला गया था, 31 मार्च तक चली थी ये साइट। उसके बाद ये फॉर्म बंद हो गए थे, फिर दोबारा से इसको आज 15 सितंबर को खोला जा रहा है। तो आपके प्रश्नों के मैं बता देता हूं। सबसे पहले पहला प्रश्न आपका होगा कि कौन कौन इस आवेदन को कर सकता है। जैसे मान के चलते हो आप एसटीसी कर रहे हो, तो मैं एसटीसी वाले बच्चों को लेकर के विशेषकर ध्यान दे रहा हूँ। अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो आप कौन कौन विद्यार्थी जो हैं जो इस आवेदन को कर सकते हैं, मतलब किस किस को स्कॉलरशिप मिलेगी, प्रत्येक कैटेगरी के वाइज मैं आपको जानकारी दूंगा। प्रत्येक तरीके के बच्चे, जैसे किसी का पापा सर्विसमैन है, किसी की माँ सर्विसमैन है, या फिर कोई और रीजन से भी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। उसके बाद बात करूंगा कि बीएसटीसी में स्कॉलरशिप कितनी मिलती है और किस प्रकार से मिलती है, और आवश्यक दस्तावेज आपके ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, वो चीजें, और कौन कौन सी कैटेगरी को स्कॉलरशिप मिलती है। चलिए, आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब आते हैं हम सबसे पहले कि कौन कौन विद्यार्थी स्कॉलरशिप पाने के लिए पात्र होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जो विद्यार्थी एससी और एसटी, ठीक है ना, एससी और एसटी कैटेगरी के अंतर आता है, उन सभी विद्यार्थियों को, चाहे वो एपीएल का हो चाहे बीपीएल का हो, उन सभी को स्कॉलरशिप मिलती है। पहली चीज, यहां पर अपात्र विद्यार्थी एससी एसटी में वो होंगे जिनके पिताजी सर्विसमैन आदमी है, यानी कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है, ठीक है ना, या फिर उसके परिवार की आय कम से कम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो। अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आप लोगों की वार्षिक आय है, या उसके पिताश्री या माताश्री सर्विसमैन है, तो उस विद्यार्थी को, चाहे वो एससी एसटी में ही क्यों ना आए, उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बाकी की एससी और एसटी में आने वाला विद्यार्थी, ठीक है, बालक हो चाहे बालिका, उन सभी को एपीएल और बीपीएल में दी जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ में आ गया। उसके बाद में आती है, जैसे मान के चलते हो, हमारी ओबीसी और जनरल, ओबीसी, जनरल कैटेगरी और एमबीसी। कौन सी? एमबीसी। इनके लिए सामान्य तौर पर कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है। एक ही शर्त है, या तो आप लोग सेंट्रल बीपीएल हो, ठीक है ना, सेंट्रल से बीपीएल हो या स्टेट बीपीएल हो, आपको दो ही कंडीशन में क्या मिलती है भाई, स्कॉलरशिप मिलती है। ओबीसी, जनरल और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस, ये 4 कैटेगरी ऐसी हैं जो अगर बीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। देखो, सर्विसमैन अगर किसी के भी पिताजी या माताजी हैं, उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाती, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट क्यों ना हो। तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरी चीज यहां पर और आपको मैं बता दूं, जो विद्यार्थी एक से ज्यादा डिग्रियां या डिप्लोमा कर रहा है, उसके लिए, जैसे आप लोग बीएसटीसी कर रहे हो, साथ ही साथ आप लोग अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो रेगुलर, ग्रेजुएशन अगर आप लोग कर रहे हो रेगुलर, तो आपको स्कॉलरशिप किसी एक ही कोर्स की दी जाएगी। अगर आप बीएसटीसी की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो ये अटेंड कीजिए, आपको ग्रेजुएशन की नहीं मिलेगी। आप एक ही स्कॉलरशिप आवेदन कर सकते हैं। अगर जिस विद्यार्थी ने, मान के चलते हो, ग्रेजुएशन के अंदर ऑलरेडी
ग्रेजुएशन में ऑलरेडी अपनी स्कॉलरशिप अटेंड कर रखी है तो उसको फिर एसटीसी में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना साथियों, ये बात ध्यान रखना। देखो कितनी अच्छी आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना अपने दोस्तों के लिए, ये बात ध्यान रखें, ठीक है ना। चाहे वो बीएसटीसी का विद्यार्थी हो चाहे बीएड का, जिसने अगर बीएड में तो मिलती है साथियों, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद अगर आप बीएसटीसी कर रहे हो तो बीएसटीसी आपका एक डिप्लोमा कोर्स है और डिप्लोमा के अंदर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ये चीज ध्यान रखना। सामान्य स्कॉलरशिप नहीं मिलती है समाज कल्याण विभाग से। हाँ, इसके अलावा आप लोग अगर श्रमिक डायरी जो आपकी होती है, श्रमिक डायरी से आप लोग स्कॉलरशिप हर वर्ष अटेंड कर सकते हो अगर आप लोग अध्ययनरत हो तो। उसमें लगभग 7,000 रुपए के आसपास आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। ये आप लोग हर प्रकार के विद्यार्थी को ये ऑफर है कि वो श्रमिक डायरी से या रोजगार डायरी जो है आपके पापा जी की या मम्मी जी की, उससे आप लोग ये 7,000 रुपए की स्कॉलरशिप श्रमिक डायरी से, जिसको हम बोलते हैं मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, क्या बोलेंगे इसको, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, ये आप लोग अटेंड कर सकते हो अपनी, ठीक है भाई। अब आते हैं हम लोग हमारे दस्तावेजों के ऊपर। अब आपको जैसे मान के चलते हो आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हो, किसमें हो, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वाले, सुन लीजिए आप लोग एक बार। अगर आप लोग बीएसटीसी फर्स्ट ईयर कर रहे हो या अध्ययनरत हो 2022 के या 22-23 के बैच के, ठीक है ना। मैं उन विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा जिन्होंने अभी प्री का एग्जाम दिया, उनकी बात नहीं कर रहा, जो लोग फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हैं वर्तमान में, उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए सबसे पहली चीज आती है, आपको एक एसएसओ आईडी पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उस एसएसओ आईडी को बनवाना पड़ेगा, आप लोग अपने ई मित्र पे जाकर के खुद अपनी मोबाइल से भी बना सकते हो। सबसे पहला काम ये करना है। दूसरा काम है, आपके पास में 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल स्कैन होंगे साथियों इसमें ये, ठीक है ना। उसके बाद आपका आधार कार्ड और जनाधार कार्ड याद रखें, उसके साथ एक बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। आप लोग अगर आपके जनाधार कार्ड में बैंक अकाउंट नंबर लिंक है तो आप खुद का खाता भी दे सकते हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट में जनाधार कार्ड लिंक नहीं है और मम्मी का या पापा का किसी का भी आप लोग इसमें दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। मेरी भी मैंने अपनी मम्मी के अकाउंट में क्रिएट करवाया था क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में जनाधार कार्ड लिंक नहीं था, इसलिए ये बात तो आप लोग ध्यान रखें। जनाधार कार्ड में अपने जितने भी जाति प्रमाण पत्र है और मूल निवास प्रमाण पत्र है, आप लोग इनको अपडेट करवा लें अगर नहीं करवाया गया तो। दूसरी चीज आपको एक चाहिएगा आय प्रमाण पत्र, याद रखें आप लोग आय प्रमाण पत्र आपके 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं चलेगा, नवीनतम बनवा लें आप लोग। और एक पन्ने वाला चाहिएगा, ऑनलाइन करना है तो एक पन्ने वाला आपको क्या चलेगा, इनकम सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, एक पन्ने वाला चलेगा साथियों, ध्यान रखना। कहीं 4 पन्ने वाला बनवा लें आप लोग, ये नहीं चलेगा 4 पन्ने वाला, ठीक है भाई। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको अपनी फीस की रसीद, फर्स्ट ईयर की जो फीस की रसीद है, बात करें यहाँ पे फर्स्ट ईयर वालों की, तो फीस की रसीद आपकी दो बनती है। एक तो बनेगी आपकी 3,000 रुपए वाली काउंसलिंग की, प्लस 13,500 रुपए आपकी क्या होती है, रिपोर्टिंग वाली। तो ये हमारी लगभग 16,500 के आसपास की ये फीस की रसीद है। ये दोनों फर्स्ट ईयर की रसीद आप लोग स्कैन करेंगे वहाँ पे। अगर आप लोग सेकेंड ईयर की बात करें तो ये आपके फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट हो गए कंप्लीट। अगर हम बात करें सेकंड ईयर की, तो देखो आप लोग फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी भर चुके फॉर्म, तो आपको जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ये सारी चीज अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ अपलोड होता है। आपको केवल क्या करना है, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है जो सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं उनको, और अपनी फीस की रसीद, आपको फीस की रसीद कॉलेज से दी जाएगी, वो आप लोग फर्स्ट ईयर वाले सेकेंड ईयर के जब आप लोग भरेंगे, सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी वो अपलोड कर दें, ठीक है भाई। तो ये आवश्यक दस्तावेज है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कैटेगरी किस किस कैटेगरी को मिलती है और आवश्यक दस्तावेज कितने मिलते हैं। दूसरी चीज ये है कि बीएसटीसी में स्कॉलरशिप मिलती कितनी है, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बीएसटीसी में स्कॉलरशिप साथियों हमारी मिलती है 13,600 रुपये, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट क्यों ना हो। आ गया समझ में, चाहे वो किसी भी कैटेगरी मतलब जिन जिन कैटेगरी को मैंने यहाँ पे एक्सेस दिया है, अलाउ किया है, ठीक है ना। जैसे एससी है, एसटी है, या फिर जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ठीक है ना, या ईडब्ल्यूएस जो स्टेट बीपीएल या सेंट्रल बीपीएल हो उनके लिए। तो साथियों आप सभी के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आप लोग वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। हर एक प्रकार के डाउट मैं आप सभी को बताऊंगा। अब आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और अगर आप लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं ना, तो आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को मैं रीट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ पूरे के पूरे। आप लोग हमारे निर्मल क्लासेस करौली चैनल को ज्वाइन करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा। साथ ही साथ आपको खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड भी करना है, उस पर आपके एसटीसी के मटेरियल आपको मिल जाएगा, एग्जाम पेपरों का और इंटर्नशिप डायरियों का। तो साथियों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करो ताकि आप सभी के लिए इसकी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।